कि हमारे पास दो पेशेंट आए हैं, दोनों दिल्ली से हैं। एक की उम्र 28 साल है, इधर बैठे हैं, एक की उम्र 35 साल है। इनके दोस्त वहीं पे क्लिनिक में मिले, दोनों ने डिस्कस किया। ये पहली बार उस क्लिनिक में आए थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक आयुर्वेदिक क्लिनिक पे दिखाया था। तो वहाँ पे क्या हुआ सर, 5 साल पहले मैंने आयुर्वेदिक क्लिनिक पे दिखाया था, क्योंकि मेरे को टाइमिंग की प्रॉब्लम थी और डिस्चार्ज में प्रॉब्लम थी। जब मैं जाने जाता था वाइफ के साथ, तो मेरे को दिक्कत होती थी, तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था और सही से मेरा रिएक्शन नहीं आता था। तो मैंने उनको यही बोला, डॉक्टर साहब को। उन्होंने मेरे को दवाई दी। दवाई देने के बाद फिर मेरे को 4-5 दिन बाद मेरे को बहुत अच्छे से रिएक्शन, बहुत अच्छी टाइमिंग हो गई मेरी, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। और जैसे ही मैंने सोचा मेरी दवाई चल रही है, अब तो बहुत बढ़िया है, अब तो मेरे को दवाई छोड़ देनी चाहिए। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगी, फिर दवाई थी मेरे पास, फिर मैंने खाया, फिर दोबारा से सही हो गया। मतलब ये प्रॉब्लम होती गई। फिर दोबारा डॉक्टर ने बोला ये तो आपको ना 3-4 महीने तक करते रहेंगे। फिर 3-4 महीने क्या सर, मैंने वहां पे कम से कम 2-2.5 साल दिए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाई छोड़ता था, मेरे को दिक्कत आती थी। फिर मैंने दूसरा डॉक्टर देखा, उनके साथ भी यही वाली प्रॉब्लम थी, आयुर्वेदिक था वो भी, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आई। वहां पे भी मैंने 1.5-2 साल दिए। फिर दूसरा करा, वहां पे भी यही प्रॉब्लम आई, मैंने खाना ही छोड़ दिया। ये भाई थे, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे को मिले, किसी क्लिनिक पे मिले मेरे को, उनसे बात हुई, फिर मैंने आपका देखा। आप पता है वहाँ पे और भी क्लिनिक के अंदर ऐसा होता है, जैसे कि ना वहाँ पे डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपने ना लोगों को बोल दिया कि हाँ भाई, टेक्नीशियन को बोल दिया कि आप ये इंजेक्शन कर दो, आप इनको देख लो, ये कर दो। उनसे खाली कंसल्टेशन करते, वो खुद नहीं करते थे। और फिर आपके वीडियो देखने के बाद हमने ये चीज देखी कि आप खुद अपने आप से देखते हो और अपने आप से हर एक चीज, जो भी ट्रीटमेंट है अपने आप से देते हो, इंजेक्शन अपने आप से देते हो। तो ये चीज हमें अच्छी लगी, और यही हमारी जो ना हमें खींच के लेके आई है आपके पास। और हम 2 आए हैं, और हमारा एक दोस्त हो रहा है, वो भी आने वाला है। आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी हमें। ये पेशेंट जो है, इनका आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट, देखो आयुर्वेद में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। जो ये अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये सब एफ्रोडिसिक है। मतलब नॉर्मल आदमी अगर इसको खाए तो उनका संभोग करने का मन करता है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक नहीं होती इसी से। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, आप कोई भी सॉल्ट जो भी आयुर्वेद में अवेलेबल है ऑनलाइन मंगा के खा सकते हैं, किसी जो रेपुटेबल कंपनी से, किसी अच्छी कंपनी से, हिमालय है, डाबर है, इसके। अब प्रॉब्लम ये होती है जब आप आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाते हैं और ऐसे लेते हैं, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको वायग्रा दी गई है, उसमें मिला के कहीं पे। जब भी उन्होंने वायग्रा दी, ये हर क्लिनिक में होता है, वायग्रा दी तो बड़ा अच्छा चलता है, 2-3 महीने वायग्रा छोड़ते हैं तो पहले से भी वर्स हालत हो जाती है। साथ में इनको एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को ही होगी, कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वायग्रा अगर आप हाई डोज पे लेते हो तो वो आपको एसिडिटी करती है, पेट में अल्सर बनाती है, और अगर वो ठीक ना हो तो वो बहुत ज्यादा खट्टे डकारे और इस तरह से प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसा ही होता था। हाँ, सेम ऐसा ही होता था, पेट में दर्द होता था, ऐसे कुछ डकारे भी मेरे को आती थी सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर मैंने खाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे को रिलैक्स हुआ, हफ्ते भर बाद फिर मैंने खाया। वो डॉक्टर मैंने चेंज किया, फिर दूसरा डॉक्टर ऐसा ही करा। उसके बाद भी मैं रेगुलर लेता था, तो मेरे पेट में फिर दोबारा ऐसा ही होता था। फिर मैंने छोड़ ही दिया। तो बहुत ज्यादा शायद हाई डोज होता होगा। आयुर्वेदिक में लिखा तो होता नहीं है कि कौन सी डोज है, कौन सी नहीं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम खाली उस पर विश्वास करके जा रहे हैं कि वो हमें ठीक कर देगा और अच्छी दवाई देगा, और उसी विश्वास से हम अपने आप को खराब कर लेते हैं। इसलिए एक एजुकेट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो हमें अच्छी राय दे और सब कुछ अच्छे करे। अच्छा, तो इन्होंने 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, और ये खाली पेट खाने को बोल देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिटी करती है। अब इनका हम क्या करेंगे कि इनको टेडलाफिल पे डालेंगे, पी शॉट प्लस या पी शॉट पे। अभी 5 मिलीग्राम हफ्ते में 2 बार डाल रहे हैं, सिर्फ एक ही टैबलेट डाल रहे हैं, और कुछ खाने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। और उसके बाद इसको भी कम करेंगे, 2.5 मिलीग्राम पे लेके। आपकी तो उम्र ही बहुत कम है, 28 साल है, ठीक हो जाओगे। आपका एक बच्चा भी है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपकी थेरेपी है, देखते हैं फिर कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिर अगली बार भी आपसे रिव्यू लेंगे। अगर इरेक्शन ठीक हो जाएगी तब हम आपको बोटॉक्स पे लेके जाएंगे। पहले एक साथ सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आपका भी फेस जमना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।